हमारे धर्म में बहुत सारे ग्रंथ हैं, तो हम्म। बताइए किस ग्रंथ को हम प्रमाणिक माने? जो आपने कहा कि बहुत सारे ग्रंथ हैं, तो वो तो वास्तव में सच्चाई है कि हमारे धर्म में इतने ग्रंथ हैं कि कोई उनको पढ़ नहीं सकता, गिनती भी नहीं कर सकता। एक तो पूर्व की परंपरा से अब तक आए हुए ग्रंथ हो गए, और दूसरे बहुत सारे महापुरुषों के द्वारा जो हमारे धर्म में ग्रंथों की रचना हुई। इस शंका को मिटाने के लिए कि कौन ग्रंथ प्रामाणिक है, किस ग्रंथ को प्रमाण नहीं माना जाएगा, तो शास्त्र में उसके लिए, धर्म ग्रंथ के लिए 3 वर्ग बनाए गए। एक को कृत कहा गया, एक को स्मृत और एक को विनिर्ग्रत। कृत उन ग्रंथों को कहा गया जिनको सामान्य बुद्धि वाले व्यक्ति लिखते हो। अब सामान्य बुद्धि वाले व्यक्तियों से मतलब है माया के अधीन जो जीव है, वो यदि कोई अपने अनुभव से भगवान के विषय में लिखता है तो शास्त्र कहते हैं उसका अनुभव सत्य नहीं हो सकता, क्योंकि वो स्वयं माया के अधीन में है। तो माया के अधीन में रहने वाला कोई व्यक्ति मायाधीश भगवान के विषय में कुछ भी बात ठीक नहीं लिख सकता, क्योंकि उसका अनुभव जो कुछ भी होगा वह झूठा होगा। तो जितने भी कृत ग्रंथ है, यानी कि मायाधीन व्यक्तियों के द्वारा लिखे हुए ग्रंथ हैं, वो सब अगर अध्यात्म की बात करोगे, ईश्वर की बात करोगे, तो वहाँ प्रामाणिक नहीं माने जाएंगे। दूसरे नंबर पे आते हैं स्मृत ग्रंथ। स्मृत उनको कहते हैं जो मायातीत महात्माओं, महापुरुषों के द्वारा लिखे गए हैं। जैसे मानस को हम प्रामाणिक मानते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि तुलसी मायातीत महापुरुष है। तो यानी कि माया से जो ऊपर उठ चुके हैं, जिन्होंने वास्तव में भगवान को प्राप्त कर लिया है, जिनकी माया नष्ट हो गई है, खत्म हो गई है, ऐसे मायातीत महापुरुष के द्वारा लिखे गए जो कुछ भी ग्रंथ हैं वो स्मृत कहलाते हैं। स्मृत ग्रंथ के ही वर्ग में पुराण भी आते हैं, शास्त्र भी आते हैं, तो इन सबको स्मृत ग्रंथ कहा गया है। स्मृत ग्रंथ वास्तव में प्रामाणिक है, उनका प्रमाण माना जा सकता है। किंतु स्मृत ग्रंथों में एक चीज ये होती है कि कई बार एक मत को मानने वाला दूसरे मत के किसी सिद्धांत को नहीं मानता, या एक विशेष देवता में आस्था रखने वाला दूसरे विशेष ग्रंथ को नहीं मानता, उसकी बात को नहीं मानता। तो कहीं न कहीं स्मृत ग्रंथों में भी कई बार प्रामाणिक होने के बाद भी विवाद रह जाता है, शंकाएं रह जाती हैं। इसलिए सबसे ऊपर हमारे यहाँ विनिर्ग्रत ग्रंथ को रखा। विनिर्ग्रत माने वेद। तो विनिर्गत ग्रंथ जो वेद है सबसे प्रामाणिक ग्रंथ है, वेद स्वयं में प्रमाण है। तो चाहे कोई किसी ग्रंथ को माने या ना माने, पर वेद को सबको प्रमाण मानना ही पड़ेगा। स्वयं भगवान भी कहते हैं कि मैं वेद को ही प्रमाण मानता हूँ। तो इसलिए जितने भी ग्रंथ हैं, वैसे मैं कह रहा हूँ कि स्मृत ग्रंथ भी प्रामाणिक हैं, 100% प्रामाणिक है। पर यदि स्मृत ग्रंथों में भी किसी को शंका हो या कोई संदेह हो, तो फिर वेद एक ऐसा ग्रंथ है जो स्वयं में प्रमाण है, और उसका प्रमाण समस्त जगत में माना ही जाएगा, क्योंकि ईश्वर ही स्वयं उसको प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करते हैं। इसलिए स्मृत और विनिर्गत ये दोनों ग्रंथ प्रामाणिक ग्रंथ है, पर कृत ग्रंथ प्रामाणिक नहीं कहे जा सकते हैं।